अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है सुबह का टाइम और बहुत प्यारा यहाँ पर मौसम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि घर पे चल रही थी डीप क्लीनिंग, तो वही मैं बेडशीट इस टाइम लोड कर रही हूँ मशीन में। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं क्योंकि मेरे घर आने वाले थे मेरे देवर, तो घर की चल रही थी डीप क्लीनिंग। तो वो आ चुके हैं, उन्हें कुछ काम था 2-3 दिन के लिए। वो सऊदी रहते हैं इस टाइम, फैमिली नहीं आई है, वो सिर्फ अकेले आए हैं, कुछ अर्जेंट उनको काम था। तो ये है 12 साढ़े 12 का टाइम और इस टाइम मुझे हल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर पपाया कट करके खा लिया है। तो मैं इस टाइम थोड़ा सा एहतियात कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो हेल्थ है उसके थोड़े से इशू चल रहे हैं, क्योंकि मेरा आगे चलकर एक ऑपरेशन होना है। तो मैं इस टाइम कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी फूड लूँ और थोड़ी सी अपना एहतियात करूँ। देखते हैं कब तक ये चलता है। तो इस टाइम मैं ग्रीन टी भी बड़ी ही पाबंदी से पी रही हूँ और थोड़ा फ्रूट्स और थोड़ा जो सलाद है उसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आई थी ऊपर रूम में, तो मैं दिखा रही थी कि ये मेरे जो हस्बैंड के भाई आए हुए हैं, उनका लगेज रखा हुआ था। मैं थोड़ा सा रूम एक सा करी थी, वो अभी बाहर गए हुए हैं, तो उनको आए हुए ये है दूसरा दिन। तो यहाँ पर खाना मैं बना रही हूँ, ये है दोपहर का टाइम, मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर की, जो कि बनाया था मैंने, बटर पनीर बनाया था। तो और साथ ही मैं मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितना मैं खाना बनाऊं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी वजह से कोई ना कोई घर में आते रहते हैं और कोशिश यही थी मेरी कि जो भी आएँ वो खाना खा कर जाएँ। तो इस टाइम मैं ज़्यादा सा ही खाना बना रही हूँ। तो ये बनाया है मैंने बटर पनीर और दाल है, चावल है और साथ ही मैंने बना लिया था आलू गोश्त, जो कि बहुत सारा बनाया था, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह नंद हैं और मेरी जो देवरानियाँ हैं वो सब आएंगी। तो मेरा इरादा है कि वो सब खाना खा कर जाएँ। तो अब यहाँ पर मैं बघार की तैयारी कर रही हूँ। तो ये दाल में तड़का मैंने लगा दिया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो जल्दी जल्दी ही सब मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही बना ली थी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो जाऊँगी। मैंने खाना सारा एक साथ बना लिया था, क्योंकि बार बार कोई आया होता है तो किचन में जाना, मतलब कुकिंग करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि सर्व कर दो या चाय नाश्ते के लिए किचन में जाना मुझे सही लगता है। तो खाना मैंने वक्त से पहले तैयार कर लिया था, तो जैसे जैसे जो आएगा वो खाना खाकर चला जाएगा। तो आज की जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, वो थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जाऊंगी अपनी ससुराल लास्ट टाइम। उसके बाद मैं अपनी ससुराल कभी नहीं जा पाऊंगी, इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो वो मैं बताती हूँ क्यों। उसके बाद हम लोग चले गए थे ससुराल। ये मेरे ससुराल का घर है जिसमें कि अब कोई भी नहीं रहता है। तो इस घर के साथ बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि सभी बच्चों की शादी इसी घर में हुई थी। मतलब मेरी सास ससुर के जितने भी बच्चे हैं सभी की शादी इसी घर से हुई थी। बहुत सारे नक्शे इसने चेंज करे हैं, बहुत सारी इसमें यादें हैं, खट्टी मीठी। और जितने भी मेरे सास ससुर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सभी की पैदाइश यहीं से है और वो इसी घर से सब बड़े हो होकर गए हैं। अब सब के माशाल्लाह अपने अपने घर हैं, मतलब मेरी नंदों के, मेरे देवर के, मेरे सबके अपने अपने घर हो चुके हैं। तो ये घर था पुराना, ये मतलब हमारे ससुर के टाइम का घर था, जिसको अब जाके रीसेल करा है। तो इसको खाली करे हुए टाइम हो गया था, इसमें बहुत ही कम सामान बचा था। तो वो सब मैं आज यहाँ पर आई थी। जो मेरे देवर आए हुए हैं सऊदी से, उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी गेट टुगेदर करी थी। उन्होंने अचानक ही सबको यहाँ पर बुला लिया था। यह है शाम का टाइम और यहाँ पर सब बहन भाई इकट्ठे हुए थे और उनके साथ साथ जो हमारे इस ससुराल वाले घर के आसपास जितने भी रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पर हमारे ससुराल के बहुत सारे रिश्तेदार करीब में ही रहते हैं, तो वो सभी आ गए थे, सबको बुला लिया था। तो आखिरी बार मैं आई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लूँ, अपने लिए भी मेमोरी रह जाएगी और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो मेरे रिश्तेदार मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनके लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी। ये नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और क्या कहते हैं घर खाली हो चुका था, तो फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ऊपर 2 फ्लैट नुमा पोर्शन बने हुए हैं, मतलब अगर हम चाहें तो उसको 2 फ्लैट में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा खासा ऊपर पोर्शन बना हुआ है जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अब तो शायद कभी ज़िंदगी में वहाँ जाना भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी अगर कभी उस एरिया में गई और इत्तेफाक से चाबी मिल गई, मतलब जिन्होंने अब लिया है उन्होंने वो लोग मौजूद हुए, तो मैं ऊपर का पोर्शन भी कभी इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। मुझे बहुत अफसोस रहा कि मैंने ऊपर का जो एरिया है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं करा।
तो हर एक चीज़ के साथ, हर अलमारी के साथ, हर स्विच के साथ, हर कोने के साथ एक यादें हैं। यहीं पर जो मेरे ससुर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, यहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी देवर की बेटी का इंतकाल भी इसी घर से हुआ था। सबकी शादियां भी इसी घर से हुई थी, तो बहुत सारी अच्छी, तो बड़ा ही मुझे ये रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा फील हो रहा था कि देखती हूँ इसकी वॉइस ओवर मुझसे कब होती है। खैर, अल्लाह आगे जो भी करेगा बेहतर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके अपने अपने घर हैं, सभी के अच्छे घर हैं। मैं ऑलमोस्ट सभी के घर शेयर कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो लेकिन जो जड़ें होती हैं, जो पुरानी ज़मीन होती है, उसकी मोहब्बत अलग ही होती है। मेरी सास को बहुत ज़्यादा इसका एहसास है। इंशाल्लाह वक्त के साथ उनका एहसास भी कम हो जाएगा, और सब बच्चे, मतलब बेटियां भी बेटे भी, सब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे हुए हैं। सब चाहते हैं कि अम्मी हमारे साथ रहें। सब लोग आए हुए थे। यह है किचन का पोर्शन। इस किचन में, इतने छोटे से किचन में इतने सारे काम हुए, इतनी बड़ी बड़ी दावतें हुई हैं, क्योंकि जब सब रहते थे तो बहुत ही साफ़ सुथरा रहता था, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता था। छोटा सा घर था लेकिन बहुत नफासत थी, बहुत सलीका था इस घर में। माशाल्लाह मेरी जो सास हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव लेडी हैं, और माशाल्लाह उनके हाथ में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो, उनकी आदत थी कि मेरे घर में कोई भी आए तो वो खाना खा कर ही जाए, और बहुत मज़े का, बहुत ही दिल से वो खाना बनाती थी। तो आज भी लास्ट टाइम जब सब इकट्ठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर ना बर्तन थे, ना ग्लास थे, ना कुछ था, तब भी कोशिश थी कि यहाँ पर जो भी आया है सब खाना खा कर जाए। तो थोड़े से स्नैक्स थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, तो खूब हम लोगों ने यहाँ पे 2-2.5 घंटे बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। अच्छा वक्त रहा, लेकिन लौटते टाइम मुझे बहुत एहसास था कि अब इस घर में हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन यही ज़िंदगी का हिस्सा है, मूव ऑन रहना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी में अल्लाह ताला और बहुत सारी खुशियाँ देगा। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला आगे खुशियाँ नसीब करे। तो अब मैं आ गई थी अपने एरिया में, अपनी सोसाइटी में। मूड थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लाई, सास भी मेरे साथ ही थी यहीं पर, तो मैंने सोचा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो रात को मैंने फिर आकर चाय बनाई थी। अब ये है रात का टाइम। अब इसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।